गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान में वान हाफ गुणांक। ये आप देखते हैं वान हाफ गुणांक। वान हाफ गुणांक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से। क्या इसका रोल है? कभी कभी पूछ दिया जाता है, इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जो वान हाफ गुणांक है ये अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए लिया जाता है। जो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उनके लिए ये वान हाफ गुणांक लिखा जाता है। जैसे आपको कभी भी जब पूछा जाए कि वान हाफ गुणांक क्या है, तो आप हमेशा याद रखिए कि जो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उन्हीं के लिए वान हाफ गुणांक लिखा जाता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा है परासरण दाब, ठीक है, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है ये क्या है? ये अणुसंख्यक गुणधर्म के हैं या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इन्हीं के लिए हम वान हाफ गुणांक लिखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि वान हाफ गुणांक होता क्या है, कैसे इसकी वैल्यू मेजर करते हैं। देखिए वान हाफ गुणांक तो किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म लेना है। और अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन है? परासरण दाब हो सकता है, वाष्प दाब अवनमन हो सकता है, क्वथनांक में उन्नयन हो सकता है, या हिमांक में अवनमन भी हो सकता है। ये चार आप पढ़े हैं। तो किसी भी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब चारों में से कोई भी एक ले लें कि प्रेक्षित मान, प्रेक्षित का मतलब जो आप प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर रहे हैं या जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं, कि प्रेक्षित मान तथा वियोजन या संगुणन से पहले मतलब आयन जुटे हों या टूटे हों उससे पहले यानी प्रक्रिया से पहले अणुसंख्यक गुणधर्म के सामान्य मान। ध्यान दीजिए, आपको प्रेक्षित मान लेना है और क्या लेना है? सामान्य मान। तो प्रेक्षित मान मतलब जो आपने कैलकुलेट किया वो वैल्यू, और सामान्य मान का मतलब पहले की। जैसे जब विलय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं अवाष्पशील विलायक में, तो उसमें संगुणन होता है या वियोजन होता है। तो संगुणन या वियोजन से पहले का जो वैल्यू है उसे आप सामान्य मान कहते हैं। लेकिन प्रक्रिया हो जाने के बाद जो हम लेते हैं वो क्या? प्रेक्षित मान। तो इसमें किया क्या जाता है कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब चारों में से कोई भी ले लेंगे जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो उसका प्रेक्षित मान और वियोजन या संगुणन से पहले अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान का अनुपात ही क्या कहलाता है? वान हाफ गुणांक। को किसे दिखाते हैं? ठीक है। तो देखिए फार्मूला भी वही हो गया कि वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान। ठीक है। जैसे जब अवाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन बना आपका, तो उसमें क्या होता है? या तो वियोजन होता है या तो क्या होता है? संगुणन। वियोजन का मतलब टूटना, वियोजित होना, संगुणन का मतलब जुटना। ये आयनों के लिए है। तो वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान मतलब जो आपने निकाला, और नीचे वियोजन या संगुणन से पहले अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। देखिए वही बात है कि वियोजन या संगुणन के बाद का प्रेक्षित मान और पहले का सामान्य मान, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वान हाफ गुणांक कहते हैं। वान हाफ क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। तो अब चूंकि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो चार आप पढ़े हैं, तो चारों के लिए अप्लाई करके हम लिख दे रहे हैं। देखिए पहले परासरण दाब को किससे दिखाते हैं? पाई से। तो पाई प्रेक्षित यानी परासरण दाब का प्रेक्षित मान, नीचे सामान्य मान। आप पढ़े हैं वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, तो डेल्टा पी से। तो इसका भी प्रेक्षित बटे सामान्य। सामान्य मतलब पहले का, वियोजन या संगुणन से पहले, डेल्टा टीबी। आप पढ़े हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़े हैं? क्वथनांक में उन्नयन, तो उसका भी प्रेक्षित मान और पहले का सामान्य मान। उसके बाद आप क्या पढ़े हैं? हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ, तो उसका भी प्रेक्षित मान, नीचे सामान्य मान। देखिए चार अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, चारों के लिए वान हाफ गुणांक हम लिखते हैं। कुछ नहीं करना है कि वियोजन और संगुणन के बाद मतलब प्रेक्षित मान और उससे पहले सामान्य मान, हम चारों के लिए जो लिखेंगे वो सभी क्या है? वान हाफ गुणांक कहलाते हैं। तो वान हाफ गुणांक हम समझ चुके हैं। अब इसका कुछ विशेष कंडीशन हम देख लेते हैं, तो नोट करके आप लिख सकते हैं कि यदि विलय, जैसे विलयन जो बनाया जाता है तो क्या किया जाता है कि विलय वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, तो विलय वो अपघट्य
अपघट्य होता है मतलब अपघटित हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। विद्युत अपघट्य होता है, जो विलेय यूज किया जाता है वो विद्युत अपघट्य होता है, आसानी से टूट जाता है। ये क्या कह रहा है, यदि विलेय विद्युत अनपघट्य हो, विलेय क्या हो, विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य का मतलब जो अपोजिट चार्ज आयन में न ब्रेक हो। इसका मतलब क्या होगा, अर्थात न तो संगुणन हो न तो वियोजन हो, मतलब न तो वह टूटे और न ही जुटे। तो तब क्या रहेगा, आई की वैल्यू 1 रहेगी, जो वांछित गुणांक रहेगा 1 रहेगा। देखिए जब भी विलयन में न तो संगुणन हो न तो वियोजन हो, तो जब संगुणन वियोजन नहीं होगा तो उसमें जो आयन है, जो उसमें परमाणु है, जो बीज है, तो उसकी संख्या न तो घटेगी न तो बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है उसमें उपस्थित आयनों या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो आयन या अणु है न तो संगुणित हो रहे हैं न ही वियोजित हो रहे हैं, तो आई का मान जो पहले था और जो बाद का प्रेक्षित मान है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। प्रेक्षित मान और पहले का मान, दोनों का मान हो जाएगा बराबर। तो कट की वैल्यू कितना है, 1। तो इसीलिए जब न तो संगुणन न वियोजन, तब आई का मान क्या रहेगा, 1 है। जब केवल संगुणन हो, जब केवल क्या हो, संगुणन, संगुणन का मतलब जुटना, तो जब जुटने लगेंगे आयन यार, तो क्या होगा, उनकी संख्या में कमी आएगी। और जब उनकी संख्या में कमी आएगी तो जो वैल्यू आएगा आई का, वो भी क्या होगा, 1 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब अणु या आयन जो भी है विलयन के अवयवी गुण, वो जब जुड़ने लगेंगे तो उनकी संख्या कम होने लगेगी। जो भी विलयन के अवयव है, जो भी विलयन मतलब जिससे मिलकर बना है, तो अवयव जब जुड़ने लगेंगे आयन या अणु जो भी है उसमें, तो जुड़ने के बाद उनकी संख्या में कमी आएगी। उनकी संख्या में कमी आने का मतलब ये आता है कि आपका वांछित गुणांक क्या होगा, 1 से कम। तीसरा क्या है, जब केवल वियोजन हो, वियोजन का मतलब टूटना, ठीक है। तो जब केवल वियोजन होगा तो जो अवयव हैं विलयन के, उनकी संख्या बढ़ने लगे। उनकी संख्या बढ़ने का अभिप्राय क्या कह रहा है कि जो आई का मान है वह 1 से क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये चीज आप देख करके कंपटीशन में आसानी से टिक कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसी में समपराशरी विलयन। कभी कभी पूछ देता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो समपराशरी विलयन क्या है, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन हो, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन हो और उनके परासरण दाब समान हो। देखिए दो भिन्न भिन्न पदार्थों के परासरण दाब समान हो, स्थिर ताप पर दो भिन्न भिन्न पदार्थों के, ठीक है, पदार्थों के विलयन जिनका, ये चीज लिखिएगा, स्थिर ताप पर, ताप स्थिर हो, ताप को मत चेंज करें, ठीक है, और भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन, भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन, जैसे मान लीजिए 2 पदार्थ हैं या 3 पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन जिनका परासरण दाब समान हो, समपराशरी मतलब परासरण दाब क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन कहलाता है। अगर एक ही पदार्थ का आप विलयन लेंगे तो परासरण दाब तो समान ही होगा। तो इसलिए भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन, भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन जिनका परासरण दाब समान हो तो क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन। लेकिन ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो ताप, तो परासरण दाब को किससे दिखाते हैं, पाई से, तो पाई1 बराबर पाई2। या आप सांद्रता भी दिखा सकते हैं, जब परासरण दाब समान होगा तो सांद्रता भी क्या होगी, समान होगी। सांद्रता क्या कहलाता है कि इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, ये तो सांद्रता कहलाती है। तो अणुओं की संख्या N1 अब बटे आयतन क्या है V1, अब बाद में N2 बटे V2। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, W1 बटे M1 V1 बराबर W2 बटे M2 V2, क्योंकि इस पे आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दो समपराशरी विलयन है तो पहले उनका चीज जो भी केस है वो ऐसे है, बाद में इतने हो गए तो आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप समपराशरी विलयन बता देंगे, ठीक है। और ऐसे ही कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है अतिपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन, ठीक है। अतिपराशरी विलयन हल्के वे में आप समझ लीजिए कि ऐसा विलयन कि जिसपे आपको परासरण दाब अधिक लगाना पड़े, ऐसा विलयन कि जिसमें विलायक का विलयन की ओर
प्रवाह रोकने के लिए, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब लगाना पड़े, अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब लगाना पड़े, तो वो क्या कहलाता है? अति पराशयी विलयन कहलाता है।